हफ्ता हो गया है, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम। चलें तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप अपनी जूम आईडी से प्रॉपर ज्वाइन करें, जो आपको रूल्स बताए गए हैं रोज रोज नहीं बताए जाएंगे। ठीक है। और अभी क्लास स्टार्ट नहीं की है, तो अ, वो लोगों के मैसेज आने लगे हैं, रिकॉर्डिंग दे दें, रिकॉर्डिंग दे दें, रिकॉर्डिंग दे दें। तो देखिए, अगर लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर नहीं होंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक दो सवाल और आ रहे हैं कि जी हम जब लेक्चर ज्वाइन करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये ना अ, दिखाना शुरू कर देती है कि जी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो एक्चुअली में इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, जो एडमिन्स के पास जाती है पीछे। ठीक है। और एडमिन्स उस लेक्चर से टीचर को असेस करते हैं कि कहीं टीचर बच्चों को कोई चीज़ गलत तो नहीं करवा रहे, या बच्चों को मसला तो नहीं होना। ठीक है। वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। तो ये वो वाली रिकॉर्डिंग है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन आता है तो जस्ट एक्सेप्ट दैट। अभी चूंकि स्टार्टिंग के डेज हैं तो मैं थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ कि ये ना हो कि हम मेहनत भी करते रहें और 2 हफ्ते बाद पता चले कि जी तो कई बच्चों को सिर्फ हाजिरी मिसिंग और हाजिरी की चीज़ें पूरी ना होने की वजह से फारिग कर दिया जाए। ठीक है। तो ऐसा हम अभी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। सुन, जैसे 1 मिनट और देखते हैं, क्योंकि आज छोटा लेक्चर है तो इस वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। लेट्स वेट एंड लेट्स। अच्छा, ये आप लोगों को अपने नाम यहाँ पे आके लिखने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, मोहम्मद आसिफ, आपका नाम गलत है, आपके नाम के आगे 8 डिजिट CNIC के नहीं है, मिड वाले। हाफिज अशफाक, आपने मैसेज में तो लिख दिया है अपना नाम और 8 डिजिट्स, लेकिन जो आपकी जूम अकाउंट क्रिएशन है वहां जाकर आपने अपना अकाउंट प्रॉपर नेम के साथ क्रिएट नहीं किया हुआ। तो आपकी भी आप बेशक सबसे पहले आए हुए, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। देखिए, बाकी सबके नाम देखिए, जैसे ये आलिया नरगिस, उनका नाम के आगे CNIC, सलमान अली खान उनके नाम के आगे CNIC है। तो काइंडली आप अपने नाम को फिक्स करें। जी, जैसे कि अभी रोजगार टीम कह रही है कि अगर आपका नाम सही नहीं होगा तो 5 मिनट्स में जूम ऑटोमेटिकली क्लास से फारिग कर देगी। काइंडली जाएं और अपना नाम ठीक करें क्या है। जी मोहम्मद आसिफ, आपका कोई ID नंबर शो नहीं हो रहा, आपका सिर्फ मोहम्मद आसिफ शो हो रहा है। मोहम्मद आसिफ, उसके आगे NIC आना चाहिए, NIC के 8 डिजिट्स में नहीं आ रहे। चलो जी, इनफ वेट हो गया, स्टार्ट करते हैं, हमारे पास टाइम कम है आज, यू नो हमारे पास फ्राइडे है तो। अच्छा जी, आई जस्ट शेयर्ड माई स्क्रीन। काइंडली अपनी वीडियोस पे ध्यान रखिए, अक्सर लोगों का गलती से वीडियो पे प्रेस हो जाता है और वीडियो शो होने लग जाती है, तो वो सब कुछ होगी। ठीक है। तो एंड स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस, क्योंकि अब आप लोगों को मैसेजेस सिर्फ मैं और एडमिन ही देख सकते हैं। जी, आपका नाम बिल्कुल ठीक है, मार मोहम्मद आसिम शहजाद NIC। ठीक है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज के लेक्चर की तरफ बात करते हैं। तो आज के लेक्चर को थोड़ा पहले विजुअल लेके आते हैं, फिर नोट्स की तरफ लेके। सो आई विल बी यूजली मेकिंग डायग्राम्स हियर, और इन डायग्राम्स की बेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स से कि मुझे ना एक घर बनाना है। ठीक है। एक बिल्डिंग बनाने जाना है। तो आप फर्ज करें कि ना, हाँ, तो बड़ा मसला ही है। चलिए, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं करवा रहा हूँ।
ठीक है जी, मेरी ड्राइंग्स थोड़ी सी याद होंगी, तो आपने उसका नहीं करना कि जी रिजवान साहब की ड्राइंग्स जो है ना वो बहुत ही छोटे बच्चों वाली होती हैं, और हम तो 16 पढ़े हुए ग्रेजुएट्स हैं, तो हमारी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी तो बहुत प्यारी होनी चाहिए स्टाफ। तो इंशाल्लाह भी टाइम स्टार्टिंग का है आप लोगों का, तो भी कुछ दिन तो मुझे भी बैलेंस करने में लगेंगे। चले जी, फर्ज करें आपके पास ये आपका एक छोटा सा घर है, ठीक है। सो ये आपने तामीर करना है, इट रफली रफली लुक्स लाइक अ होम। आवाज आज भी नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही आवाज मेरी? एनीबॉडी हु कैन से कि आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मोहम्मद इलियास कहते हैं कैन वी वर्क ऑन विंडोज। अच्छा, देखिए, ये भी जो आपके सामने क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है, क्या ये विंडोज जैसा नहीं है? विंडोज में क्रोम ब्राउजर थोड़ा अलग लगता है। मैंने मैक खोला ही नहीं आपके सामने, मैक का तो ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए आपके साथ कि मैं मैक में कर रहा हूँ या विंडोज में कर रहा हूँ। आपका काम होना चाहिए आप ब्राउजर देखें और कोड को देखें और प्रैक्टिस करें। मुझे जी जिन्होंने मैसेज लिखा है ना कि सर कैन वी वर्क ऑन विंडोज, काइंडली आप मुझे ना इनबॉक्स कीजिएगा फेसबुक पे, क्या आपकी क्या रीजंस हैं, ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है जो यहाँ पर डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है, ठीक है। आई जस्ट वांट सी कि आपका क्या डिफरेंट है। जब आप क्रोम खोलेंगे उसमें इसी तरह एक्साली ड्रॉ लिखेंगे, तो आपको बिल्कुल यही वाला पेज मिल जाएगा जैसे मेरा है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि फिर विंडोज क्यों चाहिए आपको इसके लिए। चलिए एनीवेज, अच्छा जी, अब एक घर बनाना है। थोड़ी सी जनरल एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बड़ा मिस्त्री चाहिए, ठीक है। फिर आपको मजदूर चाहिए। फिर आपको ईंटें चाहिए, इंग्लिश में ब्रिक्स, ठीक है। फिर सीमेंट चाहिए, ठीक है, पक्का घर बना रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद घर के अंदर जो है वो बिजली का निजाम चाहिए। तो यू कैन से, पता नहीं इसको जनरल क्या कहते हैं, बिजली का निजाम, जो वॉल के अंदर मैंने वायरिंग वगैरह करवानी है, ठीक है। उसके बाद मुझे फर्ज करें घर बनाते हुए वाटर का निजाम चाहिए ऑल ओवर द हाउस, सो वाटर का निजाम, ठीक है। उसके अलावा मुझे और क्या चाहिए घर के अंदर? मुझे लकड़ी चाहिए, ऑफ कोर्स मैंने डोर्स और ये चाहिए। उसके अलावा मुझे ग्लास चाहिए, मैंने अलमारियां, शीशे, विंडोज वगैरह बने, ठीक है। सो ये अब भी आप देखें, इससे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ये जो मैंने अभी छोटी सी बातें लिखी, क्या आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? इन चीजों का अंदाजा हो रहा है आपको? एक घर बनाने के लिए यही चीजें चाहिए होती है ना, राइट? तो ऐसे ही अब आप लोगों ने कोड करना है, ठीक है। आपने मोबाइल ऐप बनानी है, तो उसके डिजाइन के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, उसकी एनिमेशन के लिए आपको चाहिए होगा, आपको यूजर को दिखाने के लिए कोई टूल चाहिए होगा, ऐप को टेस्ट करने के लिए आपको फोन चाहिए, कोड करने के लिए कोई टूल चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आपका इंटरनेट नहीं सही चल रहा मोहम्मद आसिफ शबीर, और वैसे भी आप 5 मिनट में क्लास से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि आपके नाम के एंड पे CNIC के डिजिट्स नहीं है। क्लास को सीरियसली प्लीज। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको ये बेसिक दिखा दिया गया, ठीक है, कि घर बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। अच्छा, आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अडोबे फोटोशॉप का नाम सुना हुआ? हाउ मेनी पीपल हु नो अडोबे फोटोशॉप या अडोबे इलस्ट्रेटर? सुना हुआ है? ठीक है, गुड गुड। चलिए हैंड रेज कर लें। तो देखिए, अब मैंने किसी की फोटो एडिट करनी है तो मुझे क्या चाहिए होता है? एक छोटा सा टूल फोटोशॉप, ठीक है। मैंने कोई ड्राइंग बनानी है तो मुझे क्या चाहिए होता है? एक टूल अपवर्क, सॉरी, एक टूल चाहिए होता है इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो लेकिन
कोडिंग डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम कहें कि जी अगर हमने डिजाइन करना है तो हमें एक ही टूल चाहिए, इलस्ट्रेटर, वो इंस्टॉल हो और हम उसमें अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, हमें पिक्चर एडिटिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, ऑफ कोर्स हम एडोबे फोटोशॉप से चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोडिंग के लिए यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, कोडिंग के लिए आपको कंपाइलर चाहिए, ठीक है, आपको एडिटर चाहिए, आपको डिप्लॉयर चाहिए, ठीक है, आपको टेस्टिंग डिवाइस चाहिए, ठीक है, आपको इंटरनेट चाहिए। हर हाल में आपका इंटरनेट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपके मोबाइल पे भी इंटरनेट जरूरी होगा, आपके लैपटॉप पे भी इंटरनेट जरूरी होगा। सो ये कहानी सुनाने का और ये तस्वीर दिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आज चूंकि हम टूलिंग देखने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जी एक छोटे से काम के लिए बहुत सी चीजें दरकार है। जैसे घर बनाने के लिए हमें मिस्त्री मजदूर और सामान और चीजों से लेकर टाइम भी दरकार था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं घर बनाने में भूल गया कि देयर इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग लाइक दिस, व्हिच इज टाइम। ठीक है, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टाइम के साथ साथ आपको ऑफ कोर्स ताने भी पड़ रहे होते हैं फैमिली में, दूर का चाचू का बेटा कह रहा था, हाँ 6 महीने हो गए हैं तुमसे एक छोटा सा 5 मरले का घर नहीं बन रहा। तो आपको उन जैसे नालायकों के साथ थोड़ा बहुत सब्र भी करना पड़ता है। ठीक है, सो यू से लाइक पेशेंस, सो यानी कि आपको कुछ हद तक सब्र करना पड़ता है उनके साथ। तो सब्र भी जरूरी है, यू हैव टू वेट। ठीक है, सो यही कुछ चीजें जो है ना, अब हम कन्वर्ट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, घर के कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मिस्त्री हैं, ठीक है, हम इसके ऊपर लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हाउस की एनालॉजी है और यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एनालॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके मिस्त्री हैं, यहाँ मिस्त्री था, यहाँ कौन होगा, दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मिस्त्री है, तो आपका अलग अलग है जी, आपका यहाँ पे कौन होंगे, आप, ठीक है, डेवलपर्स, यू विल बी द मेन मिस्त्री। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मजदूर। यहाँ पर ये जो मजदूर है ये कौन हो सकता है? ठीक है, सो मजदूर विल बी, अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप आ गए, डेवलपर्स आप आ गए, आप तो हो गए मिस्त्री। मजदूर विल बी, इन केस अभी चूंकि हम पाकिस्तान में हैं तो चूंकि आपने डिजाइन भी खुद करना है, टेस्टिंग भी खुद करनी है, कोडिंग भी खुद करनी है, डिप्लॉयमेंट भी खुद करनी है, तो मजदूर भी कौन है, आप ही है। ठीक है जी, अब आते हैं ब्रिक्स की तरफ। ईंटें क्या है? ईंटें क्या है? कोडिंग के कॉन्सेप्ट। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स में इमेज कैसे बनानी है, 4 इमेजें एक वक्त में शो हो जाए वो कैसे होगा। ठीक है, छोटी ईंट के ऊपर बड़ी ईंट कैसे रखनी है, अगर दीवार कम पड़ रही है तो ईंट तोड़ के थोड़ा सा लगा दो इस साइड पे कि जी ये थोड़ी सी कम जगह, ईंट से कम की जगह तो टूटी ईंट वहां लग जाए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स। फिर आते हैं ग्लू, सीमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे कोडिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उनमें हम बात कर सकेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, उसके अलावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, कि जी आपका जो कोड है वो आपस में किस तरह बात करता है। आपने कोड के कॉन्सेप्ट तो बना लिए, आपने ये तो बना लिया कि एक दरवाजा है मेरी ऐप में, ठीक है, वो दरवाजा जब खुलता है तो सामने क्या आना चाहिए। आप अमीर लोग हैं, दरवाजा खुलता है तो सामने आप देखते हैं कि जी ओपन डोर किचन है, स्वीट सी ममा खाना बना रही हैं या बड़ी आपी खाना बना रही हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक बड़ी सी चेयर है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे राइट साइड पे बच्चों का रूम है, अंदर से टाँ टाँ आवाजें आ रही हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं।
साइड पे आपका ड्राइंग रूम है, वहां जाके आप बैठते हैं और कप कॉफी का पीते हैं, सामने आपके 32 इंच की एलईडी लगी हुई है या मे भी ज्यादा बड़ी, तो उस पे आपने नेटफ्लिक्स लगाया होता है और आप चिल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या बन गई, एक स्टोरी बन गई कि जी डोर खुलता है तो उसके आगे एक साइड पे ये चीज है, दूसरी साइड पे ये चीज है, तीसरी साइड पे ये चीज है, चौथी साइड पे ये चीज है। तो दैट्स व्हाट वी हैव सीमेंट हियर, कोडिंग स्ट्रक्चर हियर, कि आपने कोई चीज बनाई, वो कोडिंग दूसरी चीज से कैसे बात कर रही है, उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। खाना हमेशा किचन में ही बनाती है मम्मा, कभी ड्राइंग रूम के अंदर मम्मा को प्याज छीलते हुए देखा? मे बी देसी मम्मा जो होती है हमारी तरह के लोगों की, वो तो कहीं भी बैठ के शुरू हो जाती है। कैसे आप ऐसे पंजाबी कितने लोग हैं, पंजाब से कितने, हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम पंजाब? गुड, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब। तो शायद आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, जब देसी वालदाएं जो हैं वो अक्सर दूसरे रूम्स में भी बैठ जाती हैं चॉपिंग करने एंड कटिंग करने, और चॉपिंग कटिंग के साथ साथ उनको प्याजों से आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, और वो साथ साथ में कह रही होती हैं कि ए ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸਾਡੀ ਹਮਸਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਮ ਖਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਜਦਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ म्यूजिक लाया ਹੁੰਦਾ, घर च कदी ना कुरान सुनते हैं ना कुछ। सो इस तरह के अक्सर वो ना साथ में करने लग जाती हैं टिडबिट्स वगैरह। सो उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड पे रखें, कम टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में जो मॉडर्न मॉम्स हैं, उनके एक हाथ में फेसबुक होती है, दूसरे हाथ में उनके कुकिंग भी होती है, ठीक है, और उससे वो क्या नाम है, बना रहे होते हैं, हाथों पे उन्होंने दस्ताने चढ़ाए होते हैं क्योंकि उनके हाथों का वो कलर ना खराब हो जाए, या कल ही मैनिक्योर पेडिक्योर कराया था तो वो ना खराब हो जाए, ठीक है। सो आजकल थोड़ी मॉडर्न मॉम्स होती हैं, सो थोड़ा उसी कॉन्सेप्ट की तरफ आप जरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ रहिएगा। तो हमने ये जाना कि हमने कोडिंग कॉन्सेप्ट्स लिखी, हमने एक कमरा बनाया, एक चीज बनाई, उस कमरे में जब हम एंटर होते हैं तो हमें पता होता है दाहिनी तरफ शेल्फ है, बाहिनी तरफ क्या है, सामने क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, ठीक है। तो ये क्या चीज है कि वो डोर जो है और वो जो एंट्रेंस है, ये सारी चीजें उससे रिलेट कर रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उससे रिलेट कर रही हैं, इसी को इंशाल्लाह हम कोड में करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद आगे आते हैं बिजली के निजाम की तरफ, वाटर के निजाम की तरफ और लकड़ी के तरफ, ठीक है। सो चलिए, बिजली के निजाम और वाटर के निजाम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इन दोनों को हम लोग इकट्ठा रख सकते हैं, ठीक है, बिजली और वाटर। और कोड में हम इसको कह सकते हैं डेटा फ्लो, ठीक है, डेटा फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, यूजर एक पेज पे आता है, असलम की इमेज पे क्लिक करता है, तो अगली पेज पे एक फुल स्क्रीन असलम की इमेज खुल जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यूजर को डेटा मिला, इमेज थी, उसने उस पर क्लिक किया, वो डेटा फ्लो करके अगले पेज पे गया जहां पर फुल स्क्रीन इमेज शो हो सकती है। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। आई कम टू फेसबुक, ठीक है, ये फेसबुक का लैंडिंग पेज अभी आपके सामने खुलेगा, ये पहला पेज फेसबुक का खुलता है, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों ने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटी सी पोस्ट है, ये वाली, ओके, मैं इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके कहा कि ये पोस्ट है इरशोहन कुलकर्णी के मदद से, तो मैं इसके नाम पे क्लिक करूंगा तो इनका डेटा जो है अगले पेज पे फ्लो होके जाएगा और इनकी प्रोफाइल मेरे सामने खुल जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या हुआ, एक पेज से दूसरे पेज में डेटा फ्लो हो रहा है। बिजली पानी भी तो इसी तरह होती है ना, टंकी आपने घर के टॉप पे लगाई हुई होती है, ठीक है, और उसका पानी जो है वो घर के डिफरेंट एरियाज में फ्लो हो रहा होता है पाइप्स की मदद से। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें, अगर टंकी के करीब वाली टूटियां हैं उनमें प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है। इसी तरह जब टंकी से काफी दूर वाली जो होती है वाटर नोजल्स जो होती हैं, आप क्या बोलते हैं उनको, अ, सादी जबान में क्या बोलते हैं, मतलब हमारे साइड पे तो पानी की टूटियां बोलते हैं उनको, बट इंग्लिश में नोजल्स हो गया, जिनसे पानी आता है, टैप्स या टैप्स, गुड वन मारिया, गुड वन। सो मरिया, टैप्स, awesome, अस्सलाम, गुड, टैप्स बोलते हैं। तो वो जो वाटर टैप्स हैं, उनमें डिफरेंट प्रेशर होता है, तो सेम चीज यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपका डेटा एक जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अ, और वो जिस तरह से आपने अपनी ब्रिक्स या सीमेंट के साथ डेटे को अटैच किया हुआ होगा, जितना करीब डेटा होगा उसको पास उतना ज्यादा डेटा का एक्सेस होगा,
जितना उससे दूर तक चलता जाएगा उसके पास उसका डेटा का एक्सेस कम होगा। यही चीज आप में से जो अगर पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्रियां करके आए, ये चीज पढ़ के आए, तो उन्हें पढ़ाई गई होगी कपलिंग और डीकपलिंग के लफ्ज। आप में से किसी बंदे ने सुना हुआ है पहले नाम, कपल्स एंड डीकपल्स, कोड में कपलिंग करना डीकपलिंग करना, राइट? सो यही चीजें के कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स में मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको रियल लाइफ से हटा के कोड में लेके आऊं। अच्छा, वकास अहमद कह रहे हैं स्क्रीन नहीं शो हो रही, क्या बाकी स्क्रीन नहीं शो हो रही? सबके पास हो रही? अच्छा, सो ये तरीका समझ में आ रहा है मेरा? आप देखेंगे यूजुअली मैं शिफ्ट करता हूँ, जब मुझे लगता है कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है तो वो मैं तस्वीर बना के पढ़ाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं तो मैं उनको नोट्स में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक ना समझ में आया हो। यहाँ तक कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आपको? हम एक घर बनाने जा रहे हैं, एक मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं, सो उसके लिए हमारी बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, सो इंशाल्लाह अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो विल बी गोइंग डीप। ओके, उसके बाद बात आती है लकड़ी की या ग्लास की। अरे, मुझे ये दोनों से याद आ गया, सॉन्ग याद आ गया, वो पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, ग्लास, यू नो, शीशे का घर एंड स्टफ। सो लकड़ी या ग्लास के ऊपर अगर आप बात करना चाहें, सो वी कैन कॉल इट एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस एंड सूदिंग। ठीक है, अब थोड़ी सी फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोहल्ले के चौधरी के घर जाते हैं, उसने नया नया घर बनवाया होता है, तो उसके फ्लोर पे जहां पे पाँव रखो तो वहां पे ची ची की आवाज आ रही होती है, और वो आपको बता रहा होता है ये सुंदल की लकड़ी है, ये फलानी लकड़ी है, इसका फर्श बनवाया है। ये तुम लोग पेंडू लोग हो, तुम लोग ये सीमेंट वाले फर्श बनवाते हो, उससे पाँव में दर्द होती है, लकड़ी के फर्श के ऊपर चला करो। सो उस तरह के जो कूल कूल होते हैं ना लोग, या किसी के पास नया नया पैसा आया होता है तो उन्होंने बड़े बड़े घर शीशे वाले बनवा लिए होते हैं। हर कमरे की एंट्रेंस पे एक अलमारी होती है शीशे वाली, जिससे अंदर से बाहर तो नजर आ रहा था, बाहर से अंदर तो नजर नहीं आ रहा होता। सो बड़ी सीन इस तरह के उन्होंने किए हुए होते हैं, जो घर में ऊपर, घर बनने के बाद उसके ऊपर डेकोरेशन की जा रही है, थोड़ा सा स्प्रिंकल किया जा रहा है चीजों को। ठीक है, सो यू कैन कंसिडर दैट कि हम ऐप में सूदिंग इफेक्ट्स और लकड़ी या ग्लास वगैरह लगाते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू एन इफेक्ट। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने ऐप के अंदर सूदिंग इफेक्ट की बात की है, फैटी इफेक्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ। है, और साथ में ही हम यहाँ पर अ, मुझे एक सेकंड नाम भूल गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या आ गया। सो सूदिंग इफेक्ट में से एक इफेक्ट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप में काम कर रहे हैं और आप में कोई चीज ऐप में अचीव करते हैं, तो अक्सर आप देखते हैं ऐप में इस तरह से स्पेगेटियां गिर रही होती हैं, कन्फेटीज गिर रही होती हैं। सॉरी, स्पेगेटी का लफ्ज भूल गया, आई गेस हम हंग्री। तो हियर यू कैन सी कि ये प्यारे प्यारे से इफेक्ट्स बीन से गिर रहे हैं। तो अगर ऐप में ये हो रहा हो तो बड़ा वो वेलकमिंग सा फील होता है कि नहीं? मे बी फीमेल्स इससे ज्यादा इंट्रोड्यूस कर पाए, या आजकल तो बॉयज भी ऐसे ही आ रहे हैं। हर बर्थडे के ऊपर आप वो एक कन्फेटी थ्रोअर नहीं लेके फिर रहे होते जो पटाखे के साथ फटता है और अजीब सी बीच में से कन्फेटियां सी निकलती हैं, और बर्थडे वाले के ऊपर गिरती हैं, सारा केक भी खराब कर देती हैं। पार्टी पॉपर, यस, पार्टी पॉपर, यस। हमारे यहाँ के फैंसी नाम चेक करो, पार्टी पॉपर। सो दैट्स बेसिकली कन्फेटी शूटर। सो वो ऐप के अंदर भी आप इस तरह की कन्फेटीज बना सकते हैं, एंड यू विल बी हैविंग वेरी फन। सो ये यूं समझ लें कि आपने ऐप बनाई हुई थी, उसके अंदर एक आपने और स्प्रिंकल्स डाल दिए, तो जो ऐप की ऐप को यूज करेगा उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट लॉकी एनिमेशंस। तो हमने भी एनिमेशंस की भी बात की है, तो हम वो भी देख लेते हैं, सो दैट वी कुड सी। सो आप अक्सर ऐप देखते हैं और आपको अक्सर उनमें मजे मजे की चीजें मिलती हैं। नहीं, गेम्स की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, हम कैंडी क्रश गेम्स की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग बात कर रहे हैं एप्स की एनिमेशन की तरफ।
तो ये देख रहे हैं एप्स के अंदर अक्सर मजे मजे के इस तरह के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। आप लोगों ने देखी इस तरह की मजे की लोडिंग स्क्रीन्स ऐसे ही? एनीबॉडी जो थोड़ी फैंसी एप्स यूज करते हैं, खवातीन यूज करती हैं तो ऐप में बड़ी प्यारी प्यारी लोडिंग्स आती है, देख रहे हैं ऐसे। अब देखिए शादी तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐप में इनमें थोड़ा सा स्प्रिंकल डालना है, थोड़ी और जान डालनी है, तो ये अब हमारी ऐप जो है ना वो चौधरी के घर की तरह बड़ी फैंसी लगेगी। हम भी हम को कह रहे होंगे कि भाई चेक करो, ये देखो मेरी ऐप ची ची करती फिर रही है। ठीक है। अच्छा। सो यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में मेरे साथ मेरी हेल्प कर पा रहे हैं कि जी हमने बात की लकड़ी और ग्लास की, कि जी ऐप बन गई थी, उसको हमने थोड़ा सा खूबसूरत किया। ये अभी मैंने सिर्फ दो छोटे से इफेक्ट्स दिखाए। देयर आर वे टू मेनी इफेक्ट्स, वे टू मेनी मेंशन। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है। सो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंटरेस्टिंगली हम चलते रहे चीजों को, आप भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे साथ साथ, और हम ज्यादा लर्निंग कर सकें चीजों को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं लास्ट टू चीजें। लास्ट टू चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड पेशेंस। क्या है? टाइम एंड पेशेंस, ये दोनों में सेम। सम टाइम आपको ऐसे ऐसे एरर्स आएंगे, आप हैरान होंगे। मेरा दोस्त एक दफा घर बनवा रहा था, उसने कमरे में अलमारी लगवाई। अलमारी लगवाने के बाद पता चला कि वो अलमारी के सामने से सीढ़ियां गुजर रही हैं। अलमारी खोलो तो निकलने की भी जगह नहीं, और इतनी हैवी सीढ़ियां गुजर रही हैं, यानी अलमारी खोलो तो बस सीढ़ियां ही नजर आती। तो ये क्या होगी, घर बनाते हुए मिस्टेक होगी। अब इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए भी टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी। ये एक एरर था, उसको सॉल्व करने में मेहनत लगती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मजदूर ने या सॉरी मिस्त्री ने नक्शे को देखा नहीं, अपनी मर्जी से कोई चीज ऐसी खींच, फिर हमारे घर के डेकोरेटर वाले आए और उन्होंने अलमारी भी लगा दी। जब बाद में हमें पता चला, हमारी घर की बड़ी आया आई या बड़ी ममा आई या बड़ी आंटी आई, उन्होंने देखा ओए ये अलमारी किधर खुलती है। जब उन्होंने अलमारी खोली तो पता लगा सामने सीढ़ियां थी। फिर उन्होंने हमें अपनी गंदी सी जुबान में ताना मारा, या दूर से उड़ती हुई हवाई चप्पल आई। ठीक है, कि ये देखो ये तुमने मिस्टेक कर दी है। तो सेम चीज में आई विल बी दैट फुफो। ठीक है, बड़ी आया बड़ी आंटी, जो आप लोगों को दूर दूर से हवाई ऑनलाइन चप्पलें मार रहा होगा, ये कह रहा होगा कि भाई ये मिस्टेक की है, इसको ठीक करो। ठीक है, आई विल बी द गॉड ऑफ चप्पल्स हियर। आपने इसको मिस्टेक किया, इस पे आपको टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी। ठीक है। सो काइंडली इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान करना। सो आई होप सो कि आपको हमारी एनोलॉजी अभी तक समझ में आई होगी, कि हमने देखा कि बेसिकली हमारी ऐप जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे एक घर बनाना है। बिल्कुल उसके अंदर हर दूसरी चीजें जो है वो रोल अदा करती है। ठीक है। सो यहाँ तक के काम की एनोलॉजी की मैं तस्वीर रख देता हूँ। ये आज के लेक्चर के नाम से फोल्डर बना हुआ होगा ड्राइव में, वहां ये तस्वीर पड़ी हुई है। ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह एक एक चीज को साथ साथ में आप लोगों के लिए रखता जाऊंगा, ड्राइव में आपको मिलती जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ हमने पहली तस्वीर रख दी। ये कई लोग क्लास में अब ज्वाइन कर रहे हैं और सब के सब गलत नाम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मर्जी वाले हैं आप लोग, लोगों ने फिर लगता पढ़ना नहीं चाहते आप लोग क्लास। एनीवेज, सो यहाँ तक हमारी एनोलॉजी हमें समझ में आ जाती है, आगे बढ़ते हैं। अ, अ, मलिक साहब काइंडली ये थोड़ा सा देखिएगा, ये मुझे बार बार जूम तंग कर रहा है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो अब एडमिट होने की कोशिश कर रहे हैं क्लास में, और मुझे बार बार नोटिफिकेशन आई जा रही है, और मैं काम कर रहा होता हूँ, जूम फोकस ले लेता है, मसला आ रहा है मुझे क्लास में। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोगों ने होप सो इस एनालॉजी को समझा होगा। ये तस्वीर जो है हमने अभी खुद ड्रॉ की है, बल्कि मैंने नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ ड्रॉ की है। सो हम एक छोटा सा घर बना सकें और उस घर से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकें, और ये चीज हमारे पास है। लेट्स गो। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीजों में मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। सो आई एम अबाउट टू राइट अ वर्ड,
ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो हियर वी गो। ये हमारे नोट्स आ गए जो आज के थे, जैसे कल या अब तक हमने पढ़ा था वही चीज है। ठीक है, लेक्चर। सो यहाँ पर एक लफ्ज आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, कंपाइलर। ठीक है, ये कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पहले सुना हुआ है? हाउ मेनी पीपल नो दिस? ठीक है, ठीक। 38 लोग हैं जो इस नाम को जानते हैं, बाकी 100 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये नाम नहीं सुना। ठीक है, ओके। ठीक है, हैंड अनरेज कर लें। ये जो सेकंड मैंने नाम लिखा, सेकंड चीज लिखी है, ये कितने बंदे हाथ खड़ा कर सकते हैं कि कोड एडिटर और आईडीई का नाम सुना होगा? नहीं? रफली 40 से 50 तो लोग इसमें भी शामिल है। ठीक है, जबरदस्त। चलिए हैंड अनरेज कर लें। ठीक है, उसके बाद जावा हैंड रेज कर सकते हैं कि किस किसने जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना। गुड। ठीक है, हैंड अनरेज कर लें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने HTML CSS का? सो एस्टिमेटिंगली अभी तक जितनी भी हमारी हुई है, आई कैन सी के 100 बच्चों में से आधे बच्चे इस तरह हैं जो थोड़े बहुत इन चीजों से आशना हैं, और बाकी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन चीजों का नहीं पता। ठीक है, सो काइंडली ये जो 30 40 के दरमियान एक स्ट्रेंथ है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने थोड़ा सब्र करना है। ठीक है, अगर मैं कोई बहुत बेस में जाके कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो आपने ये नहीं कहना कि जी रिजवान भाई आप तो बहुत बेसिक कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह चीजें इस लेवल पे भी जाएंगी कि आप लोग ही यही 40 लोग कह रहे होंगे शाह जी अब मजा आया। ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे कोर बिल्ड करने दीजिए बच्चों की, ताकि हम लोग उस कोर के ऊपर चीजों पे काम कर सकें। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, आप लोग कुछ लोग तो जिन्होंने बताया कि वो पंजाब से हैं, तो हमारे पंजाब के कल्चर में तो हमने देखा है कि आप रोजाना जब सुबह उठते हैं और किसी बड़े चौक में जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ मजदूर बैठे होते हैं, मिस्त्री खड़े होते हैं। ठीक है, हर मिस्त्री के पास कोई ना कोई टूल होता है। किसी के पास छेनी होती है, कोई हथौड़ी लेके बैठा होता है, किसी के पास ड्रिलिंग मशीन होती है, कुछ इस तरह की बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, क्या ये कल्चर वहां पे भी है? दूसरे सूबों में? चैट में आप लोग लिखिएगा, मैं चैट पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद आसिफ, आपको उस क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है, आपने नाम के आगे CNIC नहीं लगवाया हुआ तो हाजिरी नहीं होती आपकी। ठीक है, काइंडली अपने नाम के आगे CNIC लगाएं और क्लास रीज्वाइन करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपको पढ़ने। अच्छा, अगर आपने पहले से रिएक्ट नेटिव की बेसिक्स की हुई है तो अभी जरा ये भी पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और चीजें समझेंगे आप। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कई बंदों ने बताया कि जी उनके साइड पे भी ये कल्चर है। सो मेरा इस कॉन्सेप्ट को लाने का आपके दिमाग में ये मकसद ये था कि आप गौर कर रहे हैं, एक मजदूर है या एक मिस्त्री है, ही हैज अ टूल। ठीक है, एंड दैट टूल सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस। तो सेम तरीके से आज से आप एक मिस्त्री हैं और आज से आपको टूल दिए जाए। ठीक है, हर टूल एक स्पेसिफिक पर्पस दे। अंडरस्टैंड? बात समझ में आती है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले से। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लफ्ज है कंपाइलर। मैं आपको अब छोट एक और नए पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता हूँ, शायद वहां से आप ज्यादा रिलेट कर।
आप लोग शादियों पे तो गए होंगे, शादी हॉल्स में, वहां पर एक हमेशा छोटे से कद का, एक्स्ट्रा लंबे बाल, थोड़े से एक्स्ट्रा कलर करके, ठीक है, ढीली जीन्स पहन के, पुरानी शर्ट के साथ, दांत सारे पान से भरे हुए, ठीक है, तो पान की पिचकारियां मारता हुआ एक कैमरा मैन फिर रहा होता है, ऐसी है। लेडीज पूरे 8-8 10-10 घंटे लगा के, बॉयज पूरे 25-25 मिनट लगा के दुकानों से तैयार होके मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करा के आए होते हैं, ठीक है। और वो सब उसके सामने फिर रही होती है कि जी साहब थोड़ा इधर से तस्वीर बनाए, थोड़ा इधर से तस्वीर बनाए, मेरी इसके साथ तस्वीर बनाए, इसके साथ वीडियो बनाए, ऐसे ही हो रहा होता है ना। रिलेट कर पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से? शादी हॉल में कैमरामैन याद आ रहे हैं? आजकल ये चीज थोड़ी और बढ़ गई है, आजकल वो थोड़ा सा आ गया, ड्रोन्स आते हैं जी फैंसी से, ठीक है। सो अब क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स ले रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस ले रहा होता है। शादी के कुछ दिनों बाद, ठीक है, जब दो दिल मिल रहे हैं वाले गाने खत्म हो जाते हैं, ठीक है, दुल्हन जो है वो खाने पकाने पे आ जाती है, सास की डांट खाने पे आ जाती है, ठीक है। सॉरी, सास वाला फिक्रा थोड़ा सख्त हो गया, मतलब यू नो कुछ दिनों बाद आपकी शादी की फिल्म कंपाइल होके आती है। क्या होके आती है? कंपाइल होके आती है। उसमें एक साइड से दूल्हे की तस्वीर आ रही है, एक साइड से दुल्हन की तस्वीर आ रही है, दोनों आपस में टकराते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से दिलों का इफेक्ट गिर रहा हो रही होती है ना, ऐसी फनी फनी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी अपनी पहले, बड़ों की शादी की जो वीडियोस कंपाइल हुई हैं। कैन एनीबॉडी रिलेट ऑन दैट? देखी हुई है? पीछे से गाना लगा हुआ होता है अजीब अजीब से, अ, या अ, साजन जी घर आए एंड स्टफ लाइक दैट। मैं किधर लेके जा रहा हूँ बच्चों को? ओके, सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे साथ आपने समझना है। क्या हुआ कि जी छोटी छोटी वीडियोस उस नॉन फैंसी लुकिंग कैमरामैन ने इकट्ठी की, कंपाइलर को दी, कंपाइलर ने कंपाइल करके उस पे कोई स्प्रिंकल लगाए, वीडियोस लगाई, गाने लगाए, इफेक्ट्स लगाए, ठीक है, और एक कंपाइल्ड वीडियो आपके सामने, राइट हो गया। सो सेम तरीके से यहां पर भी होगा, यू हैव अ कंपाइलर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? यू विल गिव इट कोड पीसेस एंड इट विल कंपाइल इट, है ना? कहानी समझ में आई? तो यहाँ पर अभी पहले, थोड़ी देर पहले रिजवान साहब आपने हमें मिस्त्री बनाया हुआ था, फिर आपने हमें मजदूर बना दिया, अब आपने हमें वो कैमरामैन बना दिया, मर्जी वाले। तो मैं इस तरफ तो नहीं जा रहा कि मेरी एग्जाम्पल थोड़ी बहुत ज्यादा जेनेटिक है और आप आम बंदों को नहीं समझ में आती। आप में से कोई पता लगे जी सारे बच्चे माशाल्लाह कूल बच्चे हों, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो रात को, स्टिंग पीते हो, इंजॉय मारते हो 24 घंटे, और मैं एग्जाम्पल हूँ सन 90s और 1980 की एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ये जो 100 बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, क्या आपको लफ्ज कंपाइलर की समझ आई है इस कॉन्सेप्ट से? कोई ऐसा बंदा जो ये चाह रहा हो कि रिजवान भाई एक बार रिपीट कर दें, हमें कंपाइलर का नहीं पता चला? ठीक है। सो हमने ये जाना कि हम, जैसे कैमरामैन छोटे छोटे क्लिप्स देता था और वो कंपाइल होकर चीज हमारे सामने आ जाती थी, तो उसके लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो पीछे, ठीक है। सो हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर होगा वो कहलाता है नोड जेएस। क्या कहलाता है? नोड जेएस। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये कैसे इंस्टॉल करना है, आज जुमा है, तो इंशाल्लाह आई बी कीपिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, मैं साथ साथ इनकी वेबसाइट्स पे लिखता जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन मंडे से हम करेंगे। अभी मुझे आप लोगों को ऑन पार करना है इन चीजों के साथ, तो इसलिए मैं आपको लेके आया, ठीक है। अब नोड जेएस विल बी आवर कंपाइलर, जो हमारे कोड को लेगा और मोबाइल ऐप बनाने में हमें मदद देगा, ठीक है। बॉटम लाइन, हमारे भी गानों ऐप के पीछे साजन जी घराए लगे होंगे, या शाहरुख खान बोल चूड़ियां सुन रहा होगा, ठीक है। सो या फिर अपना वो क्या था, अ, वो अक्सर जब खाने के टेबल पे ड्रोन आता है तो गाना कौन सा चलता है? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, राइट, इस तरह वाला सीन। सो
इंशाल्लाह हमारी एप्स में भी आप देखेंगे हैं ये क्या हो रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी सॉ कि दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर। ठीक है, फिर कंपाइलर अपने अंदर कुछ यूटिलिटीज यूज करता है जो कि हमें चाहिए होगी। ठीक है, जो कंपाइलर की यूटिलिटीज हैं उनमें से हम लोग इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैकेजेस के। ठीक है, CLI टूल्स के। ठीक है, और उन CLI टूल्स में हमारे पास ये है हमारा रिएक्ट नेटिव, जो हमारी टेक्नोलॉजी है CLI टूल की। ठीक है, और इसी का जो हमने विंडोज मशीन में यूज करना है वो एक्सपो कहलाता है इंशाल्लाह। इन सब की आपको डॉक्यूमेंटेशन, डिफाइंस, लिंक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, डिस्कशंस, एग्जांपल्स आपको इसी तरह मिलेंगी जैसे आज मिल रही हैं। सो प्रोबेबली मुझे भूख लगी हुई है, तो इस वजह से मैं घुमा फिरा के शादी और खानों की एग्जाम्पलों पे आई जा रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट अगर आप में से कोई बंदा इस टाइम फुल बैठा है। ओके, सो गुड। सो नाउ वी नो व्हाट इज अ कंपाइलर, और हमारे पास उसकी एग्जांपल क्या आ गई है, Node.js। ठीक है, दैट दिस। सो सी, और ये हमने अपने पास किसको सीख लिया, कंपाइलर की एक छोटी सी एग्जांपल को सीख। सो दैट्स गुड, आगे बढ़ते। सो यहाँ तक हमने समझा। रिजवान भाई एक मिनट, ये तीन चीजें आपने नहीं लिखी हैं, इनकी कोई आपने एग्जाम्पल नहीं दी, कोई आपने चीज नहीं दी। इंशाल्लाह इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ हम आते हैं। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ हम आएंगे। अभी आप लोगों ने जस्ट इतना समझ लेना कि कंपाइलर को काम करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे कि उन वीडियो के क्लिप्स चाहिए होते हैं, और ऑडियो साउंड चाहिए होता है, और इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, और एडिटर चाहिए होता है। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीजों के लिए हम लोग इंशाल्लाह कल मंडे को इन चीजों के ऊपर भी आएंगे। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जी कोड एडिटर नाम से भी एक चीज हो। ये अभी देखिए आपके सामने मैं कुछ लिख रहा हूँ, नोट्स बन रहे हैं ना, राइट? नोट्स बन रहे हैं, हम टाइपिंग समथिंग, तो इसको ही तो एडिटर कहेंगे। सॉफ्टवेयर टाइप समथिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोड एडिटर। जैसे अभी आप लोगों के सामने ये मेरा नोट्स टेकर है। सो मेरे लास्ट टाइम भी मैंने क्लासेस में बच्चों को बताया कि मेरा ना राइट साइड काम नहीं करती, सो आई कैन नॉट यूज माउस। ठीक है, सो मैं यूज करता हूँ कीबोर्ड ऑनली। सो ये मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड फोकस्ड कोड एडिटर है। ठीक है, आप सिर्फ अभी ये फोकस करें कि आपके सामने लिखा क्या आ रहा है। एडिटर इंशाल्लाह आपका बहुत क्यूट, बहुत स्वीट, बहुत मजे का होगा। जो मैं आपको एडिटर दूंगा, यू विल लव इट। ठीक है इंशाल्लाह। सो कोड एडिटर की हमें समझ में आई कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, दैट कैन बी अ कोड एडिटर। ठीक है, सो रिजवान भाई इसकी एग्जांपल बता दें। नहीं मोहम्मद आसिफ, अभी भी बच्चा आपके नाम के आगे ना NIC नहीं नजर आ रही। ठीक है, सो एडिटर की एग्जांपल्स दे दें हमें। सो एडिटर की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सबलाइन, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, VS कोड, और कोर्स ये मेरे वाला एडिटर न्यूमिम, जो इसमें आप ये सारा कुछ देख रहे हैं इसको न्यूमिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गए, ये कुछ डमी एग्जांपल्स मैंने लिख दी है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ, आप घर जाके बस ये देखिएगा। ऐसे करना है, आपने कॉपी करना है, ऑनलाइन आना है, कॉपी करना है, ऑनलाइन आना है और लिखना है, उसको पेस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ ये आप लिखेंगे, आपको यहाँ एग्जाम लग जाएंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, आप चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सिर्फ सबलाइम का लफ्ज लिखा, तो ये क्या उन्होंने बोला है, टेक्स्ट एडिटिंग। सबलाइम क्या करता है, टेक्स्ट एडिटिंग करता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ VS कोड, ठीक है, तो ये देखिए VS कोड क्या करता है, कोड एडिटिंग करता है, टेक्स्ट एडिटिंग करता है। तो ये सारे बस आप लिखते जाएंगे, जो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको इंटरनेट से इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप वहां से स्टडी कर सकते। ओके, सो आई होप सो दैट मेक सेंस। सो ये हमने थोड़ा सा कोड एडिटर के बारे में लिखा, ठीक है, कि एक ऐसा टूल जिसको आप खोलो और उसके अंदर लिखना शुरू कर दो, वो आपको चीजें लिखने देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसी के अंदर था वो है IDE का। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म इसका है किस, सॉरी, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ एक बंदे के बार बार मैसेजेस आए जा रहे हैं, रिजवान भाई आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। आई गेस कैसर महमूद आपका इंटरनेट नहीं सही आ रहा। क्या बाकी ऐसी क्लास में कोई बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि उनकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर? शेयर्ड है स्क्रीन, दैट मीन्स आपकी स्क्रीन इंटरनेट का मसला है। कैसर काइंडली और कीजिए। ठीक है। सो आईडीई की मैंने एग्जांपल कुछ लिखा, नाम चेंज किया, कैपिटल नाम बताया बड़ा करके। वो क्या कहता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ बनाने वाला माहौल। ठीक है, उर्दू में यही बनेगी ना। इन्वायरमेंट हो गया माहौल, डेवलपमेंट हो गया कोई चीज क्रिएट करने वाला, और इंटीग्रेटेड हो गया आपस में वेल जुड़ा हुआ, जैसे भाई बहन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो इसी तरह, सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है। सो यहाँ पर रिजवान भाई इन तीनों से मुराद क्या है? सो यहाँ पर अगर मैं इसकी छोटी सी आप लोगों को एग्जांपल दूं आईडीई सी की, तो आप यूं समझ लें, कोड एडिटर जो भी हमने ऊपर लिया, कोड एडिटर होगा ये, प्लस पावर ऑफ कंप्यूटर टू हेल्प इन प्रोसेस। ठीक है जी। आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा? ये बार बार मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए जा रहे हैं कि जी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। कलीम साहब ये क्या हो रहा है? बच्चे क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर पाते? और मुझे रीच आउट कर रहे हैं, हालांकि कल भी मैंने जिक्र किया था कि हम जस्ट द टीचर, एडमिन रिलेटेड तमाम मसाइल आप काइंडली कलीम साहब से बात करें। तो अजीब, इन इस तरह बच्चों फिर को मेरा ज्वाइन नहीं कॉन्सेप्ट करना। डिवाइड हो जाती है रिजवान साहब, बातें। आवाज आ रही है आपको? हम आईडी की बात आवाज कर रहे थे। सो आईडी आवाज क्या आ रही होता है सर आपको? कि आपको इसी तरह सादा सा कोड एडिटर मिलता है जो पहले है, जो हमने ऊपर एग्जांपल ली, प्लस आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर की पावर्स मिल जाएंगी। ठीक है, वो क्या करती है? आपको कोड ऑटो कंप्लीशन, यानी आप थोड़ा सा कोड लफ्ज लिखते हो, वो आपको सजेशन देने लग जाता है कि यार ये तो नहीं लिखना चाह रहे। आप कोई एरर करते हो तो वो फौरन एरर हाईलाइट करके बता देता है कि यार ये एरर हो सकता है। ठीक है जी, होगी बात मेरी क्लीन साहब से। ठीक है क्लीन साहब, मैं समझ रहा हूँ। सो हमने ये समझा कि कोड एडिटर के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स लगा दो तो वो आईडीई बन जाता है। क्या ये चीज समझ में आई है आप लोगों को? कि कोड एडिटर के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंप्यूटर पावर्स लगा दें तो हम उसको आईडीई बोल देते हैं। वेरी जनरल एग्जांपल। रिजवान भाई आईडीई की भी एग्जांपल्स देते हैं, आपने एडिटर की भी है। सो आईडीई में हम बात कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की। शायद आप में से किसी ने नेटबीन्स का नाम भी सुना हो। उससे पहले इक्लिप्स होता था। ठीक है, अभी अगर आप में से कोई सी शार्प वाली कोडिंग से आया है तो वहां पर जो है वो विजुअल स्टूडियो होता था। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सॉर्ट ऑफ यू नो आईडीईज एडिटर के साथ, इनमें हेल्पिंग की पावर्स एक्स्ट्रा कंप्यूटर के साथ लगी हुई होती है। ठीक हो गया। सो हमने यहाँ तक कुछ चीजों की एग्जांपल्स ली। कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा टेक्निकल होती जा रही हैं, तो मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूंगा और मुझे गाइड करें कि ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए, कंपाइलर, एडिटर और आईडी। क्या इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में कोई चीज ऐसी थी जो आप लोगों के लिए फॉरेन है, आप लोग नहीं समझ सके? नॉन टेक वाले बंदे जो, जिनको पहले से नहीं पता था इन चीजों का, क्या वो लोग इन नए कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पा रहे हैं? ठीक है, सो ये कुछ फैंसी चीजें हैं। यस, एहतशाम शरीफ का बड़ा प्यारा सवाल आ गया कि जी रिजवान भी, हमें आईडीई क्यों चाहिए जब हम कोड तो एडिट कर सकते? मुझे अच्छे से याद है, परसों मेरी बेगम से लड़ाई हो गई।
ठीक है। जब मैं बेगम से लड़ाई करके आया और मैं कोड लिखने लगा तो मेरे से कोड लिखा ही नहीं गया खुद से। मुझे आईडी खोलना पड़ा, आईडी मेरी हेल्प कर रहा था और मैं कोड लिख रहा था। सो इसको अगर मैं सादी जबान में बात करूं तो हम सारे ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस, बचपन में हमें तो एक फिक्रा बड़ा प्यारे से सिखाया जाता था कि इंसान खता का पुतला है। सो जब हम खुद से एडिटिंग कर रहे होंगे तो कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही होंगी। तो अगर हम आईडीई यूज करना शुरू कर दें साथ में, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी मिस्टेक्स हम करते हैं और वो वक्त से पहले पकड़ी जाती है। ठीक है। तो अच्छा मोहम्मद आसिफ, बार बार आप इसका मैसेज ना करें, आप क्लास तो पढ़े ना, बाकी देखी जाएगी। सो इस वजह से हम लोग आइडियाज की तरफ, कि यूजली हमारे मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता होता है। फॉर एग्जाम्पल आज खाने में टिंडे पक गए हैं, मम्मा दाल डालना भूल गई बीच में। दाल टिंडे तो खाए जा सकते हैं, दाल कद्दू भी खाया जा सकता है, खाली टिंडे पका दिए उन्होंने, मूड तो खराब हो गया ना। तो मूड खराब हो गया, मैं कोड करने बैठूंगा, कोड अच्छा नहीं होगा, जबानी कोई चीज याद भी नहीं आ रही होगी। आईडी विल बी हेल्प मी। आईडी मुझे बता रहा था अच्छा तो तुम ये करना चाह रहे हो, शायद ये ऑप्शन तो नहीं चाहिए तुम्हें। सो दैट्स व्हाई वी यूज आईडी। आई होप सो इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कोड एडिटर और आईडी। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कोड एडिटर और आईडी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जावास्क्रिप्ट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है जी। कंपाइलर रिपीट कर दें, ठीक है मोहम्मद इरफान, मैं रिपीट करता हूँ, जरा मुझे ये कंप्लीट करने दीजिएगा। आईडी हम कौन सा यूज करेंगे मैं वो भी बताता हूँ मारिया, हम इंशाल्लाह। पहले मुझे ये आखिरी दो कॉन्सेप्ट रह गए, इनकी जनरल डेफिनेशंस करवा लेने दें, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, सम ऑफ यू में भी अरबी भी बोलते हो, ठीक है। सो आप लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उर्दू में कहना है इधर आए, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा, मेहरबानी कीजिए और इधर तशरीफ लाइए, ये उर्दू में हो गया। अगर इंग्लिश में बोलूंगा, प्लीज कम हियर, ठीक है। अरबी में बोलूंगा यल्ला यल्ला हाँ जामानु का, राइट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हर लैंग्वेज के अंदर एक चीज को करने की तरीका डिफरेंट था। आपने देखा उर्दू में थोड़ी अल्फाज के चुनाव के साथ आ, बोलने में शाइस्तगी भी थी। इंग्लिश में आपने देखा कि अल्फाज के इंतखाब के साथ थोड़ी सी रूडनेस थी। अरबी में तो मुझे गुस्सा ही आया हुआ था। बात समझ, मेरा जरा ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। हर लैंग्वेज जो है उसके अपने अल्फाज का इंतखाब भी है, बोलने का अंदाज भी है, और एक टोन है उसके अंदर। क्या ये तीन एग्जाम्पल से आपको ये तीन चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं? उर्दू में जैसे मैंने कहा कि मेहरबानी कीजिए और इधर तशरीफ लाइए, इंग्लिश में मैंने कहा गेट, प्लीज गेट ओवर हियर, या प्लीज कम हियर, ठीक है। अरबी में थोड़ा सा सख्ती के साथ हो गया कि ये यल्ला यल्ला हाजा अमानो का, मतलब मेरी अमान में आए, इधर आए, ठीक है, आपको बुला रहा हूँ, यला यला से मैंने उसको कॉल किया, ठीक है, स्टफ लाइक दैट। सो हर लैंग्वेज के अल्फाज का इंतखाब डिफरेंट है, टोन डिफरेंट है, बोलने का तरीका यानी टोन वो डिफरेंट है, और फिर उन अल्फाज को चलिए फिलहाल इन्हीं दो चीजों के ऊपर हम कर लेते हैं। सो इन्हीं चीजों की अगर हम बात करें तो जो अल्फाज का इंतखाब है उसको इंग्लिश में सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। अल्फाज का इंतखाब क्या बोलेंगे, सिंटेक्स। मेहरबानी एक सिंटेक्स का हिस्सा है। उर्दू लैंग्वेज का एक वन ऑफ द मोस्ट यूज वर्ड्स में से एक मेहरबानी का लफ्ज है, ठीक है। अच्छा, मैं ये रहमान आपका सवाल मेरे पास आ गया बच्चे, जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूँ ना, काइंडली जरा उसी टॉपिक पे रहे, मैं अभी रिपीट करवाऊंगा।
ये सारी चीजें मैं आपको जो मैंने पढ़ाई हैं मैं रिपीट करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी दूंगा आपको। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारा ट्यूटर जो है वो भाग जाता है इन चीजों से, नहीं, आपका ट्यूटर आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करेगा। सो यहाँ पर आप मेरे भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा कि जी अल्फाज का इंतखाब किया जाता है, उनको एक खास तरतीब में पुट किया जाता है, ठीक है, और वो बयान किए जाते हैं। जैसे कि मेहरबानी पहले बोलो तो और टोन है, मेहरबानी एंड पे बोलो तो और टोन है। जैसे कि यार खाना दे दे तेरी मेहरबानी, राइट। तो ये क्या हुआ, आपने थोड़ा तंजिया तरीके से मेहरबानी बोला। इसी को अगर मैं मेहरबानी होगी अगर आप हमें खाना पहुंचा दें, अब ये आपने बड़े स्वीट अंदाज में बोला और मेहरबानी को पहले रख। सो जो सिंटेक्स है वो अल्फाज का इंतखाब एंड प्लेसमेंट है। ठीक हो गया कि आपने कोड लिखना कैसे है और लिखने के लिए अल्फाज कौन से चूज करने हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। क्या सिंटेक्स का लफ्ज समझ में आ रहा है आम बंदों को? सर उर्दू में सिंटेक्स के कौन कौन से अल्फाज होंगे? मेहरबानी करो, ये सारे लफ्ज, इधर आओ, ये सारे लफ्ज सिंटेक्स हैं और इनको एक तरतीब से प्लेस किया गया है तो एक माना बन रहा है, एक फिक्रा बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया सिंटेक्स। अब बात करते हैं टोन की तरफ, ठीक है जी। टोन क्या होती है कि जी अरबी जब आपने बोली तो अल्फाज थोड़े सख्त, टोन थोड़ी सख्त, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको अगर हम लोग बात करें कोडिंग मेथड की, ठीक है, तो ये होगा टोन। अब टोन कैसे भी हो सकती है, ठीक है, टोन प्यारी भी हो सकती है, टोन में गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है, टोन में आप थोड़ा बहुत रूड और रैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो कोडिंग मेथड के अंदर जो टोन है आपकी वो कौन सी हो सकती है? हो सकता है आप फंक्शंस में बात कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप वेरिएबल्स में बात कर रहे हो, क्या हो सकता है आप लूप्स में बात कर रहे हो, जैसे अभी मैंने एक बंदे को बुलाने के लिए 2 बार यल्ला यल्ला बोला, राइट। तो अ, एक चीज आप बार बार बोल रहे हो, लूप कर रहे हो उस चीज को, तो इसको हम लोग सिंटेक्स के अंदर कोडिंग मेथड की तरफ ले जा सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं बहुत जेनेरिक बातें कर रहा हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है ये शायद उनके लिए भी आ, कुछ यूजफुल हो, ये कॉन्सेप्ट याद रखने में बड़ी आसानी रहती है अगर आप इनको अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ जोड़ के चलें, जैसे अभी मैं जुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? बिल्कुल जैसे हमारी सादी लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं, वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ठीक हो गया जी। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में भी अल्फाज होंगे, जैसे अरबी और उर्दू के अल्फाज में मेहरबानी करो, इधर आओ, इंग्लिश में प्लीज कम हियर, ये तीनों अलग अलग वर्ड थे। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में अपने वर्ड्स होंगे, उनको हमने प्लेस करना सीखना है, उनको हमने टोन देना सीखना है और हमारी ऐप बन जाएगी, हमारी चीजें बन जाएंगी, हमें एडिटिंग आ जाएगी, हमें कोड आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमने सीखा जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी एक नोट देता चलूं, अक्सर लोग इस नोट्स को मिस कर जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावास, ठीक है। अक्सर लोग जो है वो जावा के लफ्ज को जावास्क्रिप्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं। सो जावा एक अदर लैंग्वेज है, जैसे उर्दू अलग लैंग्वेज है अरबी से, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा से। सो आपने ऑनलाइन जब जाना है, सर्च करना है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार ये अकेला जावा भी आ रहा है तो यह शायद हो सकता है जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में जावा बोलते हैं। ऐसे नहीं है, जावा एक सेपरेट लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक सेपरेट लैंग्वेज है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज, बोथ आर सेपरेट लैंग्वेजेस, ठीक है। सो आई होप सो कि हमने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा कवर किया कि जैसे ही हमारी जिंदगी की सादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। जावास्क्रिप्ट उनमें से एक है। गुड हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आया होगा कि नहीं? आज आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आप लोग एग्री कर रहे हैं इन चीजों के साथ। दिस इज रियली गुड, दिस मेक्स मी हैप्पी।
नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत काम है। देखिए, सीखने को आप बैठे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के मूड से नहीं बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट चीज हमारे आज की, वो है HTML CSS। परसों मैं अपने पुराने इलाके में गया हुआ जहाँ की मेरी बर्थ थी। ओ हो, मजा ही आ गया। सो ऐसा रक्षा, एक रक्षा जा रहा था। उस रक्षे के अंदर क्या था, प्रोबेबली आप में से कई लोगों को रक्षे का भी नहीं पता होगा। सो दैट्स यू नो अब पब्लिक सवारी जो लोग छोटी छोटी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और रोड पे चलती हैं, उनमें बंद रक्षा भी होता है, हवाई रक्षे भी होते हैं, ठीक है, खलाई रक्षे भी होते हैं, और ये अक्सर कूड़े वाले भी आते हैं तो उनके भी रक्षे होते हैं। ओके। सो जस्ट बेयर विद मी, मे भी मुझे शो करवा देना चाहिए, शायद आप लोगों को ना पता हो कई बच्चों को। सो रक्षा, पाकिस्तान, एक वो रश के कमर है, भाई वो वाला नहीं है, ये रश के कमर नहीं है, ये रक्षा है। ये रक्षाबंधन किसकी बात कर रहा है, ये वाला जो सीन होता है। ठीक है। सो ये वाले रक्षे आई होप सो सबने देखे ही होंगे, मैं भी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मॉडर्न बनाई बैठा हूँ। ठीक है। नहीं, अक्सर जगहों पर ये नहीं होते हैं, अक्सर जगहों पर अभी भी बसें यूज होती हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि चले दिखा देते हैं। सो मैं जहाँ गया अपने पुराने इलाके, सो वहां पर एक रक्षा जा रहा था। उस रक्षे के पीछे लिखा हुआ था, 3 महीने में सीखिए HTML CSS। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट कॉल आ रही है। जी, तो सॉरी, कॉल इज एंडेड, एक मिनट थोड़ी का शोर आ रहा होगा। जी, अब देखिएगा। सो हम बात ये कर रहे थे कि जी HTML और CSS रक्षे के पीछे लिखा हुआ है। सो बिलीव मी, मुझे इस वक्त करंट सिचुएशन में भी कोई बंदा ये कह दे कि 3 महीने में आई टीच यू HTML और CSS और तुम्हें फुल फ्लैज आ जाएगी, मैं उस बंदे का सर भाग दूंगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको अभी पूरी उर्दू आती है? नहीं। आपको पूरी इंग्लिश आती है? नहीं। आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते पूरी। ठीक है। ये जो आजाद चाय वाला है ना, कसम से ये बंदा बच्चों को बहुत खराब कर रहा है। ऐसे नहीं हो सकता 2 महीने में। यू कैंट बी अ फ्रीकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 4-4 साल की डिग्रियां की हुई हैं हम लोगों ने। ठीक है। 6-6 साल से मैदान में खप रहे हैं, और आई स्टिल काउंट माई सेल्फ एज अ वेरी डम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो 2 महीने में कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता, मुझे बता दें। ठीक है। सो खैर, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट वैसे मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा, तो HTML और CSS क्या है, हम इसके ऊपर अगर इतनी सी बात करें कि दीज आर द पिलर्स यू सी बिहाइंड फेसबुक और व्हाट्सएप। 1 मिनट ठहरिएगा, हम अगेन गेटिंग अ कॉल।
माजरत, ये अक्सर ना बेगम को पता नहीं चलता और इसी टाइम वो कॉल करती है 11 बजे, विच हर्ट्स। ठीक है, तो बट कोई बात नहीं। सो हम बात कर रहे थे HTML CSS की। सो हमें यहाँ पता चला कि जो हम फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उसमें जो बटन बना हुआ होता है, उस पे कलर लगा हुआ होता है, हम क्लिक करते हैं तो कोई छोटी मोटी एनिमेशन हो रही होती है। इस तरह की जो चीजें हो रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं? HTML और CSS से होती हैं। किससे होती हैं? HTML और CSS से होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दीज आर टूल्स फॉर डिजाइन। ठीक है ना? इंशाल्लाह कल हम लोग आर्ट और डिजाइन और UI और UX की तरफ भी बढ़ेंगे अगले मंडे को। सो वो चीजें भी हम समझ सकेंगे। सो ऑसम हो गया। वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। सो बस एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में आया कि रिजवान भाई कंपाइलर दोबारा समझा दें। सो कंपाइलर की अगर हम सादी तारीफ करें, ठीक है। जी एहतशाम, इनको आप घर की चीजों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी काइंडली मेरी टाइम चूंकि फ्राइडे को कम होता है, सो काइंडली जो मैं कह रहा हूँ सुन लें। सो क्वेश्चंस आज मैं नहीं ले सकता, 2 मिनट रह गए मेरे पास। सो कंपाइलर जो है हमारे पास, वो क्या होता है? हमने ये जाना कि जब हम कुछ पीसीज ऑफ कोड देते हैं इसको, और ये हमें एक ऐप बना के दे देता है, हमारे कोड को अंडरस्टैंड करता है और हमें उसकी एक आउटपुट बना के दे देता है। इसकी मैंने एग्जांपल ये दी कि शादी की वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, कभी सलीमा करीमा के साथ, कभी करीमा अकरमा के साथ, और कभी असलम जो है दूल्हे के साथ, कभी दूल्हे के हमसाये के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, वीडियो बनवा रहे होते हैं। बॉटम में जब वीडियो आती है, जब शादी को कुछ दिन गुजरते हैं, वीडियो आ जाती है, तो उस वीडियो में वो सारी तस्वीरें वीडियो से कंपाइल हुई होती हैं, एक एक सिंगल वीडियो बनी हुई होती है। तो इसको हम कहते हैं कंपाइलर, कि छोटी छोटी चीजों टुकड़ों को इकट्ठा करके एक चीज बनाना कंपाइलर कहलाता है। अच्छा, हम कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे? वो नोड.जेएस है। हम कौन सा कोड एडिटर या आईडीई यूज करेंगे? इंशाल्लाह जी सर, मैं टाइम कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। जो हमारा एडिटर होगा वो है VS कोड। ठीक है, इसके अंदर हमने कोड करना है, इसी को हम आईडीई बनाएंगे। देयर इज अ वे टू मेक दिस एडिटर इन ए फुल फ्लेज आईडीई। ये इंतहाई लाइट वेट है, तो लिहाजा हमने ये यूज उसके अंदर पुट कर देता हूँ ताकि आप घर जाएं और इसको भी पढ़ लें। ठीक है, और ये यहाँ पर पढ़ा है। चलिए जी, हमारा कोर्स क्लास का टाइम एंड होता है। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। मैं आप लोगों को ये सारी नोट्स आज के लेक्चर वहां पर पढ़े हुए होंगे, तस्वीर भी पढ़ी होगी जो हमने बनाई है। अपना ख्याल रखिए, मंडे को फुल मोटिवेशन के साथ आना है अपना। आई मिस यू ऑल। ठीक है, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय कीजिएगा। सी या, अल्लाह हाफिज़।